So hello students, welcome back to our channel. In this video we are going to cover a poem जिसका नाम है The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost एक अमेरिकन राइटर हैं जो बहुत सिंपली बट बहुत ब्यूटिफुली लिखते हैं about common ordinary experiences of daily life. So what is road not taken? Road not taken symbolizes our life. मतलब कि हमारी जिंदगी के वो रास्ते जिनको हम चुनते नहीं हैं. The choices which we do not make is the road not taken. Okay? So the poem is all about making choices और कैसे आपकी आज की चॉइस आपके फ्यूचर को इफेक्ट करती है. पोएम को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी. तो आइए शुरू करते हैं हम आज की ये पोएम. मेरा पहला स्टैंजा है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. डाइवर्ज्ड मतलब सेपरेटेड. एक रोड यहाँ पर दो हिस्सों में बट रहा है, ठीक है, दैट इज डाइवर्ज्ड. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. येलो वुड मतलब अ फॉरेस्ट विच हैज डीकम्पोजिंग लीव्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा जंगल जिसकी लीव्स पुरानी होकर अब पीली पड़ चुकी हैं. सो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन द वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट. सो पोएट इज सेइंग कि एक बार वो एक रोड पर चल रहे थे और वो रोड पर चलते चलते उस रोड के ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर वो एक रोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, ठीक है. सो ही हैड टू चूज वन ऑफ दीज टू रोड्स बिकॉज बीइंग अ वन ट्रैवलर ही कैन ट्रैवल ओनली ऑन वन पाथ एट अ टाइम, ठीक है. तो वो अकेले थे, उन्हें दोनों में से एक रास्ता चुनना था. तो पोएट उसी डाइवर्जन पर खड़े होकर ये सोचते रहे कि कौन सा पाथ उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए. उनको जहाँ तक रास्ते नजर आ रहे थे वहां तक वो उन्हें देख रहे थे, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए. वो ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों रास्ते कैसे होंगे. उन पर चलने से पहले वो उनके बारे में जानना चाहते थे, है ना. सो ये हमारी लाइफ में भी होता है. व्हेन वी हैव ऑल्टरनेटिव्स, जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, वी टेक टाइम टू थिंक, है ना. हम सोचने की कोशिश करते हैं एवरीथिंग अबाउट दैट, ऑल द प्रोज एंड द कॉन्स. अगर हम ये चीज सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा. वी टेक टाइम टू मेक अ डिसीजन कि कौन से रास्ते पे हमें जाना है, ठीक है. अगला स्टैंजा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. क्लेम मतलब ऑप्शन होता है, आप जानते हैं. सो देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड व्यू दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. So the poet kept on looking at one of the path for a long time to check if it is right path for him or not. ठीक है, वो एक ही पाथ पर देखते रहे, बार बार सोचते रहे कि ये उनके लिए सही है या नहीं. फिर उन्होंने एक पाथ पर चलना शुरू कर दिया, मतलब ही मेड अ चॉइस. उन्होंने दोनों में से एक रास्ते को चुन लिया है और उन्होंने दूसरे वाले रास्ते को चुना है, ठीक है. सो पोएट वाज थिंकिंग दैट बोथ द पाथ्स वर इक्वली गुड और उन्होंने एक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया. तो जो रास्ता उन्होंने चुना उस पर घास थी, मतलब वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था लोगों से. रास्ते पर घास का मतलब यही है ना कि ज़्यादा लोग उस पर चले नहीं हैं. तो पोएट थिंक्स कि शायद ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है कि मैंने ये वाला रास्ता चुना जिस पर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं. तो पोएट उसी रोड पर थोड़ा आगे चलते हैं. थोड़ा दूर जाने के बाद वो ये रियलाइज़ करते हैं कि दोनों ही रोड पुराने थे, मतलब दोनों रोड्स पे लोग ऑलरेडी चल चुके हैं. बोथ द रोड्स वर वोर्न आउट. सो इवन इन आवर लाइफ अगर हम कोई एक पाथ सिलेक्ट करते हैं तो हम उसके सभी बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में सोचते हैं. सी व्हेन वी हैव टू चॉइसेस इन आवर लाइफ, हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा पाथ हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा. वी कंपेयर ऑल द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, है ना. लेकिन कुछ टाइम बाद उसी सेम पाथ पर चलने में जो हम सिलेक्ट करते हैं, हम ये रियलाइज करते हैं कि हर रास्ते में मुश्किलें होती हैं, हर रास्ते के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. हम ऐसा सोचते हैं उस वक्त पर
कि ये वाला पाथ ज़्यादा ईजी है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द वे। हर रास्ते में डिफ़िकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ उनके बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, है ना। बट वी हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस, ओके। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन मतलब होता है वॉक्ड ओवर, जिसके ऊपर चला जा चुका हो, ओके। बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh, I keep the first for another day, yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. So poet is saying कि उस सुबह मुझे तो दोनों रास्ते एक जैसे ही लग रहे थे। दोनों में लीव्स थी जिनके ऊपर कुछ लोग चले हैं, कुछ लोग नहीं, मतलब सभी लीव्स ब्लैक नहीं हुई, वहाँ पर ग्रीन लीव्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, जिनके ऊपर किसी ने अभी तक पैर नहीं रखा, दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आज इस रास्ते को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो दूसरा रास्ता है इसको मैं अगले दिन के लिए रखूँगा, मतलब फिर कभी इस रास्ते से आऊँगा तो मैं दूसरा वाला रास्ता सिलेक्ट करूँगा। ऑल्दो ही न्यू कि एक बार उन्होंने जो लाइफ में डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, उसी रास्ते पे उन्हें आगे आगे चलना पड़ेगा, उनके पास वापस से वो डाइवर्जन नहीं आने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपकी लाइफ में भी आप अगर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उसी ऑप्शन को अपने साथ रखकर यू हैव टू मूव अहेड, है ना। आपको दोबारा कभी चांस नहीं मिलता टू चूज द सेकंड ऑप्शन जो आप पहले छोड़ चुके हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो राइटर भी इस बात को जानते थे कि वो वापस उस पाथ पर कभी नहीं जा पाएंगे जो वो पास्ट में छोड़ चुके हैं, क्योंकि एक रास्ते से ही वो दूसरे पर आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनके पास उस डाइवर्जन पे वापस आने का चांस नहीं बचेगा जहां पर उसके पास दो ऑप्शंस थे और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना था, है ना। वो ही हैड ऑलरेडी मेड अ चॉइस और उसी चॉइस को लेकर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्हें वापस जिंदगी वो दोबारा मौका नहीं देगी टू मेक अ चॉइस, ओके। सो हमारा लास्ट स्टैंजा है, आई शेल बी टेलिंग विद अ साई। साई मतलब होता है डीप ब्रेथ, गहरी सांस। आई शेल बी टेलिंग विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो कहते हैं फ्यूचर में कभी मैं एक लंबी सांस भरूंगा और सबको ये बताऊंगा कि एक वक्त ऐसा था जहां पर मैं लाइफ के उस पॉइंट पर पहुंच गया था जहां पर मेरे पास दो ऑप्शंस थे और मैंने उन दोनों में से एक ऑप्शन को चुना। मैंने उस ऑप्शन को चुना, मैंने उस रोड को चुना जिस पर लोगों ने कम ट्रैवल किया था, एंड नाउ हियर आई एम। मतलब कि उसने जो उस सुबह डिसीजन लिया, वो डिसीजन उसके फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा है। सो सेम गोज टू यू टू। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आप भी बताएंगे लोगों को कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे जहां पर आपके पास दो ऑप्शंस थे और आपने इस ऑप्शन को चुना और अब आप यहाँ पर हैं, इस जगह स्टैंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब इस पोएम का बहुत डीप मीनिंग है। द थिंग इज, जो भी ऑप्शन आप आज अपने प्रेजेंट में सिलेक्ट कर रहे हैं ना, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर फ्यूचर। तो यू शुड बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस, ठीक है। तो अभी आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे मुकाम ऐसे आएंगे जहां पर आपको कोई एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। यू हैव टू मेक चॉइसेस। तो द थिंग इज, आपको चॉइस करते वक्त, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते वक्त, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल एंड वाइज, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट में जो भी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर फ्यूचर। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करें। सो दिस वॉज द एंड विद द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।